हे राम जी, कुछ मथुरा, केदारनाथ, प्रयाग, जगन्नाथ इत्यादि तीर्थों में रह रहे हैं। कुछ देवताओं का पूजन, कुछ कर्म, कुछ तीर्थ, और कोई अग्निहोत्र करते हैं और कोई मेरी तरह जप करते हैं। कोई मेरी तरह जप करते हैं, अपना भी बता दिया। सत्पात्र शिष्य है तो गुरु अपना अनुभव दबा के नहीं रख सकते, खुल जाता है। राम जी, कुछ अस्ताचल पर्वत में, कुछ उदयाचल पर्वत में और कुछ मंदराचल, हिमाचल इत्यादि पर्वतों में विचरते रहे हैं और कुछ विद्या अध्ययन इत्यादि नाना प्रकार की चेष्टा करते रहे हैं, क्योंकि उनको ये चेष्टाएं स्वाभाविक प्राप्त हुई हैं। वे यत्न से कुछ नहीं करते। हे राम, वे शुभ कर्म करें अथवा अशुभ कर्म करें, परंतु कोई भी क्रिया उनका बंधन नहीं करती। शुभ अशुभ तो देह अध्यास के आगे होता है। जो देहातीत है उसके लिए शुभ अशुभ का कोई बंधन या कोई महत्व नहीं होता। शुभाशुभ परित्यागी स्थिति प्रज्ञस्तदोचते। शुभ अशुभ के भाव से पार है, वो स्थिति प्रज्ञ है। इस पर शास्त्र का अनुशासन नहीं होता। अगर अनुशासन है शास्त्र का, धर्म कर्म का, तो फिर वो मुक्त कैसे, स्वच्छंद होता। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, न वो देव पशु है, न ईश पशु है, न शास्त्र पशु है। किसी की पास, किसी के बंधन में नहीं, निर्बंध नारायण। हे राम, ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय हो जाता है। सभी उसका मान करते हैं, सब उसके दर्शन की इच्छा करते हैं। सब दर्शन की इच्छा करते, लाइन लगाते, फल फलादि लाते, दक्षिणा रखते। दूर से दर्शन में भी पूर्ण तृप्ति नहीं होती तो नजदीक से दर्शन की भी इच्छा करते। तो आप भी ऐसे बन जाओ ना, अभ्यास करो, श्वास को, मन को देखो और ज्ञानवानों का संग करो तो कर्ता भोक्तापने का भाव हट जाए। मौजी मौज है, मौजी मौज है। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, जैसे माता की पुत्र पर दया और ममता होती है, वैसे ही ज्ञानवान सब पर दया करते हैं और निश्चय में उदासीन रहते हैं। वे परम दया की खान होते हैं। जैसे मेघ समुद्र से जल लेकर वर्षा करते हैं, सो उस जल का स्थान समुद्र ही होता है। तैसे ही जितने लोग भी दयालु दिखते हैं, वे ज्ञान के प्रसाद से ही दया करते हैं। दया का स्थान ज्ञानवान ही है। ज्ञानवान सबका हृदय है। जो कुछ प्रवाह पतित कार्य आकर प्राप्त होता है, उसे वह करता है, और जो शरीर को दुख आकर प्राप्त होता है, उसे ऐसे देखता है जैसे अन्य के शरीर को हो रहा है। अपने में वह सुख दुख दोनों का अभाव देखता है। हे राम जी, जो कोई उनके निकट आता है, उसको वे विश्राम के लिए स्थान देते हैं और उसकी कामना भी पूर्ण करते हैं। वे यथाशास्त्र चेष्टा करते हैं और हे उपादेय की विधि को भी जानते हैं। जो कुछ उन्हें स्वाभाविक प्राप्त होता है, उसको वे शास्त्र की विधि सहित अंगीकार भी करते हैं और हृदय में गर्व की भावना से रहित हैं। उनमें दान, स्नान आदि शुभ क्रिया स्वाभाविक होती है। उदारता, वैराग्य, धैर्य, शम, दम आदि गुण भी स्वाभाविक होते हैं। जितना जितना जीवन में उदारता, धैर्य, शम माना मन को रोकना, दम माना जहाँ तहाँ इंद्रियों को न जाने देना, दम मार के ठीक रास्ते लगाना। ये जितने जितने गुण दृढ़ता से होंगे, उतना उतना आदमी दुखों के प्रसंग में भी हिलेगा नहीं और सुख में अहंकार नहीं करेगा। वो बाहर से ज्ञानवान के जीवन में भी अनुकूलता प्रतिकूलता आती है और व्यवहार में भी वो दुखी सुखी सा दिखता है, लेकिन उसका हृदय
दुख सुख से पार रहता है। जैसे रंगमंच पे नट कभी दुख का पार्ट अदा करता है, कभी सुखी होकर राजा होने का पार्ट अदा करता है, लेकिन भीतर से वो जानता है मैं कौन हूँ। ऐसे ज्ञानवान भीतर से जानते हैं कि मैं शुद्ध चैतन्य साक्षी परमात्मा का अविभाज्य स्वरूप हूँ। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं, मैं अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम के परम दिव्य अनुभव से वो महापुरुष सदैव मस्त होते हैं। उनके शरीर में कोई बीमारी व्याधि आती है तभी भी वो ये नहीं समझते कि हाय रे आए व्याधि आई, बीमारी आई, जीव लेवा आई, अब तो ये हो गया। जैसे दूसरों के शरीर की व्याधि दिखती है ऐसे अपने शरीर की भी व्याधि दिखती है। व्याधि शरीर में आई, मैं उससे पृथक होने का उनका अनुभव उनके चित्त को सदैव सम शांत प्रसन्न रखता है। तो ये ज्ञानवानों के अनुभव को शास्त्र ने क्यों वर्णन किया कि साधारण जीव भी ज्ञानी के अनुभव को अपना अनुभव बनाने की चेष्टा करे, इसी का नाम साधना है। तो इस चेष्टा में सफल होने के लिए संयम है, नियम है, व्रत है, उपवास है, प्राणायाम है, ध्यान है, इससे सारे दोष निवृत्त होते जाते हैं और अपने सुख स्वरूप में स्थिति होती जाती है। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, ज्ञानवान सदा उदार आशय क्षोभ से रहित होकर लोगों का उपकार करता है और वाणी से सबको प्रसन्न रखता है। सब कोई उसको देखकर प्रसन्न होते हैं और दया, कोमलता, अमान और अक्रोध आदि गुणों से वह सदा शोभायमान रहता है। सौहार्द, शांति और परमार्थ का वह कारण है। हे राम, वचन तो उनके प्रसन्नता के लिए ही होते हैं और वह आप भी सदा प्रसन्न रहता है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने भर्ता को सदा प्रसन्न रखती है, वैसे ही विचार रूपी मित्र उनको सदा प्रसन्न रखता है और शुभ आचार में चलाता है। दान, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म वह आप भी करता है और लोगों से भी कराता है। हे राम जी, जैसे द्वितीया के चंद्रमा की रेखा को देखकर सब प्रसन्न होते हैं और द्वितीया के चंद्रमा की रेखा को देखकर सब प्रसन्न होते हैं, आह्लादित होते हैं, ऐसे ज्ञानवान को देखकर सब प्रसन्न होते हैं, आह्लादित होते हैं। अब मूर्ख लोग ज्ञानी के लिए कुछ का कुछ बोलते, सोचते, पाप के भागी बनते। दत्तात्रेय चले जाते हैं, कोई कुछ बोलते हैं उनको, कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन दत्तात्रेय को तो भगवान करके मानने पूजने वाले लोग अभी भी हैं। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज के लिए लोग कुछ का कुछ बोलते, बकते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने तो परीक्षित को ज्ञान अमृत से सींच दिया। बुद्ध के लिए कई लोग बोले, बके, लेकिन बुद्ध भगवान, कृष्ण भगवान, उनकी महिमा तो वही जाने, कोई कोई पवित्र साधक जाने। बंदरियां क्या जाने उनकी महिमा, बंदर क्या जाने उनकी महिमा। हाँ, बंदरों ने राम की महिमा जानी, बंदरियां भी थी उसमें, लेकिन आखिर राम ने बैठ के भोजन कराना चाहा तो नहीं कर पाई, बंदरियां भी भाग गई, बंदर भी भाग गए, हिकू हिकू करके एक आम लेके। बोलू छा जानन गुरु जी महिमा। बंदर बंदरियां क्या जाने बुद्ध को, कबीर को, नानक को। ऐसे जिसका बंदर जैसा चंचल मन है, विकारी मन है, पातकी मन है, वो क्या जाने परमात्मा सुख को। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, जम का बने मेहमान। निगुरा होता ही का अंधा, अंतरात्मा का अंधा होता है, बाहर का ही उसको सच दिखता है, अंतरात्मा की सच्चाई नहीं जानता। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। ग्राहक पटाने में होशियार, इधर का उधर का करने में होशियार, अंदर से अंधा। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान। गुरु के ज्ञान को नहीं पचाता है तो अर्धनिगुरा तो ही है।
गुरु में श्रद्धा है लेकिन ज्ञान नहीं पचाता तो अर्ध निगुरा है, और श्रद्धा नहीं है तो पूरा निगुरा है। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। संसारी बातों में खूब रुचि रखेगा निगुरे का मन, और सगुरे का मन तो संसार को स्वप्न, जो बीत गई वो भूतकाल, जो आएगा वर्तमान भविष्य को देखा नहीं, वो तो वर्तमान में आत्मा में मस्त रहता है। हे राम जी, जैसे सदाशिव महासुंदर गौरी के नृत्य देखने वाले और गौरी संयुक्त है, उनको वानरी का नृत्य हर्षदायक नहीं होता। हे राम जी, जैसे सदाशिव महासुंदर गौरी के नृत्य देखने वाले और गौरी संयुक्त है, उनको वानरी का नृत्य हर्षदायक नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान को जगत पदार्थ हर्षदायक नहीं होते। हे राम जी, जो दुर्बुद्धि जीव होते हैं वे तुच्छ ब्रह्मांड रूप पृथ्वी पर युद्ध करते हैं, अनेक जीवों का घात करते हैं और ममता में बंधायमान हैं। यह जगत संकल्प मात्र में नष्ट हो जाता है। क्षण में आस्था से यत्न करना बड़ी मूढ़ता है। इस प्रकार तुच्छ रूप त्रिलोकी को जानकर आत्मवेत्ता किसी पदार्थ के हर्ष शोक में बंधायमान नहीं होते और ग्रहण और त्याग से रहित हैं। सदाशिव के लोक आदि पाताल पर्यंत जल, रस, देह, राजस, सात्विक, तामस संयुक्त जगत के पदार्थ ज्ञानवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। हे राम जी, जैसे सदाशिव महासुंदर गौरी के नृत्य देखने वाले और गौरी संयुक्त है, उनको वानरी का नृत्य हर्षदायक नहीं होता। देख लो, सदाशिव गौरी की सेवा से सम्मानित है, अब उनको बांद्रियों का नृत्य से क्या। ये राम जी, जैसे संब सदाशिव पार्वती के नृत्य और सेवा से संतुष्ट हैं, तो फिर बंदरियों के नृत्य से पार्वती को, शिव जी को क्या लेना। उन बंदरियों के नाच गान से भोलानाथ जी को क्या आकर्षण होगा? होगा क्या? बंदरियां नाचने लगे तो शिव जी क्या खुश हो जाएंगे? लेकिन जो शिव शंभ सदाशिव है, जो पार्वती माता की सेवा से संतुष्ट हो गया, वो बंदरियों की सेवा से क्या होगा शिव जी को? कि माँ पार्वती की सेवा की जिसको परवाह नहीं है, वो बंदरियों की सेवा से क्या संतुष्ट होंगे शिव जी? शिव जी तो अपने आप में संतुष्ट है। बंदरियां, भूतनियां, प्रेतियां अपने संकल्प से भले डुग डुग करे, शिव जी बोले वाह भाई वाह, लेकिन शिव जी तो अपने आप में आनंदित होते। अब बंदरियां समझते कि हमारे नाचने से शिव जी आनंद होते, तो मानती रहे। भूतनियां, प्रेतनियां, डाकिनियां, साकिनियां रहती शिव जी के इर्द गिर्द भी। ऐसा ब्रह्मज्ञानी के इर्द गिर्द ऐसे ही भूत प्रेत बहुत रहते हैं। शिव जी के यहां भी रहती थी डाकनी, साकनी, भूतनी, प्रेतनी, और पार्वती जी को देखकर जलती भी थी। एक बार तो पार्वती जी को उठा के ले गई अपना प्रभाव दिखाने के लिए। योग वशिष्ठ में बात आती है। और पार्वती जी का पुलाव बना दिया, एक कटोरा भर के शिव जी के लिए रखा, बाकी का खा गए। शिव जी जब समाधि से उठे और कटोरा रखा, भोग लगाया, तो अंतर्यामी शिव जान गए। जरा कोपायमान हुआ तो सब भूतनियां डरने लगी। करके किसी ने पार्वती का नाक निकाला, किसी ने कान निकाला, किसी ने उंगली निकाली अपने अपने योग विद्या से। फिर अंग जोड़कर संजीवनी विद्या से पार्वती का फिर से लगन करा दिया। शिव जी प्रसन्न हुए, बोले अच्छा भूतनिया, तुम जल मरती थी इसलिए तुमने ऐसा किया, चलो हम माफ करते। और शिव जी पार्वती की सेवा से आसक्त नहीं होते, तो उन बंदरियों में, भूतनियों में, प्रेतियों में आसक्त होंगे। हे राम जी, सुंदर बाला स्त्री उसके चित्त को खींच नहीं सकती। कामदेव के चलाए बाण भी उसके ऊपर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और राग द्वेष खींच नहीं सकते। उनको देखकर मोहने वाली माया भी भाग जाती है, निकट नहीं आती। जैसे सिंह के निकट मृग नहीं आता, तैसे ही ज्ञानवान के निकट माया नहीं आती।
सिंह के आगे मृग क्या आएगा? तो सिंह को देख के पूछ दबाएगा। ऐसे ही आत्मज्ञान के आगे माया क्या आएगी? आसक्ति क्या टिकेगी? आसक्ति तो अज्ञानी जीव के दिल में टिकेगी, ज्ञानी के शेर हृदय में आसक्ति कहाँ रहेगी? ज्ञानी किसी का दास कोई बनेगा? ज्ञानी तो शाहों का शाह है, स्वामियों का स्वामी है। हे राम जी, ऐसा सुख स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता और न सुंदर स्त्रियों के स्पर्श से होता है जैसा सुख निर्वासनिक ज्ञानवान को प्राप्त होता है। ऐसा सुख तो स्वर्ग में नहीं, ऐसा सुख तो किसी व्यंजन भोग पदार्थ में नहीं है। जैसा सुख ज्ञानवान के निर्वासनिक स्वभाव में अंतरात्मा में रहता है। ज्ञानवान अपने सुख में आप सुखी है और दूसरे संकल्प करके उनके चरणों में आते सुख पाने को। जिसका जैसा संकल्प, जैसा भाव, उतना ही उस महापुरुष से। जैसे सरोवर में जिसका जैसा घड़ा, जैसा बर्तन, वैसा पानी ले ले। सरोवर को क्या है? ऐसे ज्ञानी तो आत्म सरोवर है। जिसका जैसा भाव, जैसी श्रद्धा, जैसी मान्यता, ऐसा वो ज्ञान का रस ले ले, भक्ति का ले ले, योग का ले ले, संसार का ले ले। उसकी अपनी श्रद्धा, भक्ति और समझ पर है। ज्ञानी तो लहराता हुआ दरिया है। अब कोई दरिया से फायदा ले अथवा कोई दरिया में डूब मरे मगर खा जाए उसको। ऐसे ही कोई ज्ञानवान का ज्ञान का फायदा ले, कोई उसमें दोष दर्शन करके तप मरे, उसकी मर्जी। सुखदेव जी का फायदा लिया परीक्षित ने, पार हो गया। और कोई हुरियो करके मस्करी करते थे, नरक में गए। ज्ञानी की निंदा करने से जो बढ़िया पाप लगता है, ऐसा तो नरक की अग्नि भी नहीं जलाती। ज्ञानी में दोष दर्शन करने से हृदय में जो तपन होती है, ऐसी तपन तो नरक की अग्नि भी नहीं तपाती। और ज्ञानी के देवी कार्य में भागीदार होकर उनके हाँ में हाँ करके उनके बताए हुए अनुसार आत्म सुख पाते हैं। ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं जितना ज्ञानी की कृपा से अंतरात्मा में सुख मिलता है। भविष्य में स्वर्ग को जिनको जाना है जाने दो, हमें तो ज्ञानी के वर्तमान स्वर्गीय आनंद में भागीदार होना चाहिए। शिव जी आसक्त नहीं हुए तो बंदरियां शिव जी की सेवा करके शिव जी को आसक्त कर देंगी। पार्वती माँ थी, आसक्त थया नहीं तो आ भूतनियों प्रेतियों डाकिनी साकिनी थी बोलाना था आकर्षित थशे। हे राम जी, जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है वह जगत को देखकर हंसता है। जो निर्वासनिक नारायण में आत्मज्ञान में है वो जगत को देखकर हंसता है। क्या ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये खाऊं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा करो तो सुखी हो जाऊं। सुख सब चाहते लेकिन झक मारते उल्टे उल्टे। सुख के साधन जुदे जुदे मानते, सच्चे सुख को जानते नहीं और पीड़ा सह रहे। ज्ञानी सच्चे सुख को जानकर आनंदित रहता है, मौज में रहता है। गुरु कृपा को पचाले में ज्ञानी बहादुर है। निगुरे लोग ऐसे ही भटकते हैं। हे राम जी, जैसे केसरी सिंह पिंजड़े को तोड़कर निकल जाता है। केसरी सिंह पिंजड़े को तोड़ के निकल जाता है, ऐसे ही पुरुषार्थी मोह माया के झंझट बंझट से, कल्पनाओं से बाहर हो जाता है। छोटे छोटे तो बेचारे फंस मरते, जैसे पतंगिए दिए में जाकर झोंके देते अपने को। ऐसे ही जो अल्प बुद्धि के होते हैं इधर उधर की बातों में जाके जल मरते हैं। अरे उसमें ब्रह्म देख, अपने आत्मा में ब्रह्म देख। किसी का नाक देखा, किसी का मुंह देखा, किसी का तोबड़ा देखा, उसके अंदर गहरे में परमात्मा को देख के अपने आत्मा में घुस। अपने आत्मा में तो जाने की अक्कल नहीं है और दूसरे की बात मानना नहीं। हे राम जी, ये संसारी मूढ़ जीव संसार समुद्र में सर्प की नाई बहे जाते हैं। संसारी मूढ़ जीव संसार की बातों में सर्प की नाई बहे जा रहे। जैसे पानी में सांप बहा जाता है, ऐसे संसारी मूढ़ इसमें उसमें इसमें बहे जाते। पता ही नहीं चलता कि कितना पाप कर रहे हैं, कितना अपना विनाश कर रहे हैं, अपनी तबाही कर रहे हैं। ऐसे तो शिव जी के यहाँ भी भूतड़े भूतड़ियां रहती है, डाकिनी साकिनी। इससे क्या हुआ? उनकी क्या वैल्यू है? जो शिव जी के ज्ञान को पचाए वही तो शिव तत्व को पाएगा। ऐसे तो भगवान नारायण के पास भी जय विजय रहते थे, ऐसे वैसे रहते थे तो 3 जन्म तक दैत्य बने। संतों को पहचाना नहीं,
सनकादि ऋषियों को जाना नहीं और इधर का उधर हो गया उनसे, तो सनकादि ऋषियों का श्राप लगा, तो वही जय विजय हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु बना, वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बना, और बाद में वही शिशुपाल और दंतवक्र बने, और कृष्ण ने उनको ठिकाने लगाया। भगवान के द्वारपाल तक पहुंच गए, फिर भी भगवान के धाम में रहने को मिल गया, भगवान के द्वारपाल हो गए, लेकिन अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी तो तबाही हो गई। तो हनुमान जी जमाड़े थे पत्राड़े, तो फिर केरी लઈને ના થાઓ અને પતરાડું માથે મૂકીને દોડ્યો। આ વાંદરા વાંદરીઓ શું જાણે રામની કૃપાને। हे राम जी, जैसे सेवार को मत्स्य ही भोजन करते हैं, राजहंस नहीं करते, तैसे ही ज्ञानवान संसार के विषयों की इच्छा नहीं करते। हाँ, सेवा लील का भोजन मत्स्य ही करते, हंस नहीं करते। ऐसे ही विषय वास्तव में संसारी लोग ही फंसते, ज्ञानवान नहीं फंसते। ज्ञानवान तो अपने आत्म सुख में मस्त होते हैं, तो सुख के दाता होते हैं, सुख देने वाले होते हैं, सुख के दाता। हे राम जी, उनका चित्त सब ओर से पूर्ण हो जाता है और वह सबको पवित्र करने वाले होते हैं। उनका चित्त सब ओर से पूर्ण होता है, सबको पवित्र करने वाले होते हैं वो ज्ञानी महापुरुष। काम रूपी चक्र से मुक्त होकर जन्मों के बंधन काट डालता है, राग द्वेष आदि द्वंद्व और सर्व भयों से मुक्त हो जाता है। राग से, द्वेष से, द्वंद्व से, भयों से मुक्त आत्मा, जीतात्मा। जब तुम उसमें स्थित होकर देखोगे, तब अहम या इच्छा फूरने में भी ब्रह्म सत्ता ही भासित होगी। हे राम, यह संबित सदा प्रकाश रूप, चित्त के क्षोभ से रहित और द्वैत रूप विकार से रहित शुद्ध है। जितने प्रकाश हैं उनके विरोधी भी है, जैसे दीपक का विरोधी पवन है जो उसका निर्वाण करता है, सूर्य का विरोधी केतु है जो उसे घेर लेता है। महाप्रलय में सब प्रकाश तम रूप हो जाते हैं, पर आत्म प्रकाश नित्य सिद्ध है, वह तम को भी प्रकाशित करता है और सदा ज्ञान रूप एक रस है। उसको त्याग कर तुम और किसी की ओर न लगना। हे राम जी, इससे स्थिर होकर देखो कि यह आत्मा सर्वदा जागती ज्योति है। उसको त्याग कर और किसी के लिए यत्न करना व्यर्थ है। अंतःकरण का शीतल होना बड़े तपों का अनंत फल है। अंतरात्मा में शांति पामी हૈयानु शीतल थવું ઘણા જ તપનું ફળ છે। તપસ્ુ સર્વેષુ એકાગ્રતા પરમ તપ। અને એ એક પરમેશ્વર વાસુદેવામાંથી જાય, બેડો પાર થઈ જાય। જગતનું બધું જ્ઞાન, બધી સત્તા, બધા પદ, બધી પ્રતિષ્ઠાઓ તરાજવાના એક પલ્લળમાં મૂકો અને પરમાત્મા અનુભવની એક ઝલક બીજા પલ્લળમાં મૂકો। परमात्मा अनुभूति भारे उतरશે। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा 2 घड़ी परमात्मा में शांत होना बड़ा हितकारी है। भूषुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, जो संपूर्ण कला कलंक से रहित है और सब कलाएं जिसके आश्रय में हैं, ऐसा जो अनुभव तत्व है और सब देवता जिसकी शरण को प्राप्त होते हैं, उस आत्म तत्व की हम उपासना करते हैं। जिसमें सर्व है, जिससे यह सर्व है और जो यह सर्व है, ऐसा जो चिदात्मा है, उसकी हम उपासना करते हैं। जो सब प्रकाशों का प्रकाश है, सब पावनों का पावन है,
और सब भाव अभाव पदार्थों का अपना आपा है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने प्राण समाधि प्राप्त की है और क्रम से मैं आत्म पद को पहुंचा हूं। इसी निर्मल दृष्टि का आश्रय लेकर स्थित हुआ हूं और एक पल भी इससे चलायमान नहीं होता। सुमेरु पर्वत की भांति स्थित हूं और चलता हुआ भी स्थिर हूं। जागृत में, सुषुप्ति, स्वप्न में। बहुत ऊंची बात वशिष्ठ महाराज और काकभूषण जी की हो रही। काकभूषण कोई साधारण वायसराज नहीं, गरुड़ को मोह हो गया था कि अगर मैं नहीं होता तो राम जी को नागपाश से कौन छुड़ाता। तो राम जी को देखने पर भी गरुड़ को मोह हो गया। सानिध्य होता है तो कभी कभार श्रद्धा विपरीत दिशा में चल जाती तो अश्रद्धा हो जाती। गरुड़ जी भगवान में अश्रद्धा कर रहा है। अश्रद्धा होते ही शांति भंग हो गई, अशांत हो गया। अशांत से कुतः सुखम, अशांत को सुख का। अशांति मिटाने के लिए कई उपाय किए, भटका गरुड़। आखिर भगवान शिव जी के पास गया। शिव जी ने कहा, तुझे अशांति किस कारण से हुई, ये सच्ची बात बता दी। बोले, महाराज वैसे तो भगवान नारायण का ही रूप थे, विष्णु का अवतार राम जी थे। रावण के युद्ध में वो प्रभु को नागपाश में बांध दिया था मेघनाथ। तो दौड़ता दौड़ता नारद जी मेरे पास आए कि प्रभु जी नागपाश में बंधे हैं, गरुड़ तुम जाओ। तो मेरे जाते ही नाग तो कुछ स्वाह हो गए, बाकी का नागों को मैंने नाश्ता कर दिया। प्रभु बंधन से छूट गए। तो मुझे लगा कि ये भगवान कैसे, कि जिनको मैंने बंधन से छुड़ाया। जो मैं नहीं होता तो इनको बंधन से कौन छुड़ाता। अब जो मेरे बिना खुद ही बंधन से नहीं छूट सकते, वो लोगों के बंधन कैसे दूर करते होंगे। मेरे को इस प्रकार अपने इष्ट देव में, अपने परमेश्वर देव में अश्रद्धा हो गई। तब से मेरी मति मारी गई। अब खोया खोया भटकता हूं, मुझे शांति नहीं। शिव जी ने देखा कि राम जी के प्रति अश्रद्धा हुई, ऐसे को मैं उपदेश दूं, यह तो नहीं जचता है। अभी इसका अहंकार और टूटे। शिव जी ने कहा, देखो तुम ऐसा करो, वायसराज काकभूषण के पास जाओ। अब कहाँ तो पक्षियों का राजा गरुड़ और कहाँ पक्षियों में नीच वायस कौवा। समझो प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति को किसी चपरासी के चरणों में मत्था टेकने को कहो और उनसे ज्ञान लेने को कहो, तो इससे बड़ी गाली अथवा बड़ा अपमान उस पद का क्या हो सकता है। लेकिन क्या करें, शिव जी कह रहे हैं और शांति चाहिए। काकभूषण के पास गरुड़ जी गए। खग की भाषा खग ही जाने, पक्षी की बात पक्षी ही जाने, ऐसे करके रामायण में वर्णन आता है। भेज दिया शिव जी ने काकभूषण के पास। काकभूषण बड़े ज्ञान निधि थे। उन्होंने कहा, गरुड़ को तो उपदेश देकर शांति दी, लेकिन वशिष्ठ महाराज उनसे मिलने गए कि वायसराज तुम्हारी स्वर्ग में बड़ी भारी महिमा है। सब चिरंजीवियों में तुम श्रेष्ठ कैसे साबित हो रहे हो। लोमस आदि और दूसरे कई चिरंजीवी देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि हैं, लेकिन तुम्हारा चिरंजीवीपना सर्वोपरि है। तो ऐसा आपने कैसे पद पाया। तो बोले, हमने शैने शैने प्राण कला को जीता, प्राण और अपान को सम किया और सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और सभी केंद्रों का रूपांतर करते हुए
प्राण सूक्ष्मतम में स्थित हुए। जब स्थूल है तो वो कुंडलनी है, सूक्ष्म सूक्ष्मतर हुए तो प्राण कला ही हो जाती है। ऐसा नहीं कोई सर्पिणी की तो कल्पना करके बताया गया, कोई ऐसा नहीं कि मूलाधार केंद्र में छोटी सी सर्पिणी बैठी। ये अलंकारिक शब्द है। तो उस प्राण कला को मैंने जीता है शयने शयने। अभी भी आप देखेंगे कि अगर प्राण खिन्न है या मन खिन्न है या चिंता है, घूंट पानी पी लिया, पंजों के बल से 10-5 जंप मार लिए, श्वासोश्वास बदल जाएगा तो खिन्नता चिंता की जगह पे दूसरे विचार आ जाएंगे। जो चतुर माताएं होती है, बच्चा कमरे में रोता है उसे चुप कराती, हलड़े गाती, फिर भी बच्चा रोता है या नींद नहीं करता, माँ उसको खुली हवा में ले जाएगी, 2-4 जंप खिलाएगी ताकि बच्चे के श्वासोश्वास में परिवर्तन आ जाए, बच्चे का मूड बदल जाता है। क्रोध आए, चिंता आए, काम आए, अरे कुछ भी हो, लेकिन वो पानी का घूंट पी के उस अवस्था से अपने चित्त को बदला जा सकता है। तो शरीर का सार तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सार मन है, मन का सार प्राण है। मन शांत होगा तो प्राण भी शांत रिदम से चलेंगे, और प्राण शांत होगा तो मन शांत हो जाएगा। तो मैंने प्राण कला को जीता है, धीरे धीरे साधा है। आपको भी इस गुरु पूनम महोत्सव के पवित्र संदेश में नई यात्रा का संकेत समझ लो कि प्राण कला की उपासना किए बिना, मन को एकाग्र किए बिना, चाहे सब कुछ पा ले, सब कुछ खोज ले, सब कुछ देख ले, फिर भी सभी दुखों का अंत नहीं होगा और परम सुख के द्वार की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मन को एकाग्र करने का, मन को परमात्मा शांति में शांत करने का अभ्यास आप लोग करेंगे तो फायदे में रहेंगे। श्वासोश्वास को देखने से भी प्राण कला तालबद्ध चलती है। प्रतिदिन प्राणायाम करके फिर प्राण कला को निहारने से प्राण कला तालबद्ध चलती है, मन रुकता है। मन रुकता है तो बुद्धि शक्ति विकसित होती है, बुद्धि को व्यर्थ के निर्णय नहीं करने पड़ते। फिर वासना का वेग कम होता है, वासना धीरे धीरे प्रीति में बदलती है और प्रीति जिज्ञासा में बदलती है, जिज्ञासा परमात्मा पद को पवाकर जीव को मुक्त कर देती है। तो हे मुनीश्वर, हमने धीरे धीरे प्राण कला को रोका, और उन्होंने तो प्राण कला को रोकने का ऐसा अभ्यास किया कि प्रलय हो जाए तो शरीर छूट जाए और खुद सूक्ष्म संवित से आकाश में रहे। जब सृष्टि हो तो संकल्प करके अपना शरीर धारण कर ले। इस प्रकार बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म यात्रा की उन्होंने, बहुत गहरी यात्रा। तो वशिष्ठ ने बोला कि तुमने क्या क्या देखा है, तुम इतने चिरंजीवी, हजारों लाखों वर्ष बीत गए, प्रलय भी तुम्हारे आगे गुजर गए, तो आखिर आपने क्या क्या देखा? बोले जो कुछ थोड़ा बहुत सुमरण है बताता हूँ। 3 बार तो वेदव्यास जी आए और महाभारत की रचना की, 7 बार की 4 बार गए वाल्मीकि जी आए और उन्होंने रामायण लिखी। 12 वक्त श्री राम जी ने अवतार लिया, 12 बार तो देखा। 16 बार श्री कृष्ण आए, वो भी मेरे को सुमरण है। और कभी तो ऐसी सृष्टि हुई कि जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़, मनुष्य नहीं प्राणी नहीं। कभी ऐसी सृष्टि भी हुई कि मनुष्य के कुख से बालक पैदा होते थे। वो जमाने में अगर कहा जाए कि ऐसा भी जमाना आएगा कि स्त्रियों के गर्भ से बच्चे पैदा होंगे तो लोग आश्चर्य करते थे, लेकिन अभी स्त्रियों के गर्भ से बच्चे पैदा होते हैं और पुरुष के गर्भ से बच्चा पैदा होते थे तो लोगों को आश्चर्य होता है। लेकिन अभी विज्ञानियों ने थोड़ा बहुत प्रयत्न किया कि पुरुष भी गर्भ धारण कर सकते हैं। अखबारों में उसके फोटो भी आए, पुरुष के पेट में बच्चा। इस प्रकार का कुछ वो लोग कर रहे थे जुगाड़। तो कहने का तात्पर्य कि सृष्टि में तमाम विलक्षण विचित्रताएं आती जाती है, लेकिन ये सब माया में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को जो देखता है, सत्ता देता है, वो ज्यों का त्यों है। अपने मन में भी देखो, कभी दुख आया, कभी सुख आया, कभी चिंता आई, लेकिन ये सब गया। देखने वाला वो परमेश्वर सत्ता ज्यों का त्यों। जो देखने वाला है उसको जो देखने के लिए प्राण कला को लगाता है, मनः कला को लगाता है, वो उस ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। फिर उसका अधिक जीना
अथवा कम जीना, वो ज्यादा माना नहीं रखता है। दीर्घजीवी हो और अज्ञानी रहे तो किस काम का। अल्पजीवी हो चाहे दीर्घजीवी हो, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो, सुख दुख में समता हो, ईश्वरत्व की प्रीति हो, ईश्वर प्राप्त महापुरुष के अनुभव को अपना अनुभव बनाने के लिए जो कुछ सेवा स्मरण चिंतन है वो धर्म है। धर्म ते बिरति, उस धर्म से वैराग्य आए। योग ते ज्ञान, धर्म से बिरति होगी तो संसार का आकर्षण घटेगा, फिर योग करेगा। योग करेगा तो प्राण कला जीतेगा, ध्यान करेगा, धारणा करेगा, समाधि करेगा। ढेर बुद्धि इतनी बढ़िया हो जाएगी तो बस थोड़े से उपदेश से काम बन जाएगा। नहीं तो बार बार उपदेश सुने और आदत डाल डाले है, चलते फिरते खाते पीते अपने को शरीर से मन से दुखों से सुखों से पृथक मानकर जो लग जाता है उसकी आदत बन जाती है परमेश्वर स्वभाव की। तो काकभूषण जी की वह ऊंची अनुभूति वशिष्ठ जी सुनकर प्रसन्न हो गए। ये कथा पापों को क्षय करने वाली, साधना में रुचि कराने वाली, बुद्धि को प्रखर करने वाली। ये भगवान रामचंद्र जी अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के सुनते थे।